एवरीवन, वेलकम बैक टू नोरिन टेक एंड आइडियाज एंड वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। आई होप सब बिल्कुल ठीक ठाक होंगे और जिन लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब किया थैंक यू सो मच फॉर सब्सक्रिप्शन। और अगर आप लोग हमारे चैनल पर न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और फेसबुक पेज को भी फॉलो कर लें। दोस्तों आज की वीडियो बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है क्योंकि आज की वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं ओपन एआई के बारे में। आप लोगों को पता है कि एआई का दौर है और हम लोग बात करने वाले हैं चैट जीपीटी के बारे में। चैट जीपीटी को दोस्तों आप लोग जानते होंगे, अगर आप लोग एक स्टूडेंट हैं, आप लोग फ्रीलांसर हैं, अगर आप लोग प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग करते हैं या आप लोग आर्टिकल राइटर हैं तो आप लोग ज़रूर इस चीज़ से वाकिफ होंगे कि चैट जीपीटी क्या है और इसको किस तरह से यूज़ किया जाता है। तो ये एक लैंग्वेज प्रोसेसिंग टूल है जिसे एआई की मदद से चलाया जाता है और इसके काम की अगर बात की जाए तो इसका काम मज़ामीन लिखना, कोडिंग वगैरह लिखना, इसके अलावा आप लोगों को आर्टिकल वगैरह जनरेट करके देना। और आप लोग अगर कोई भी आइडिया इससे लेना चाहें, आप लोगों ने जस्ट क्या करना होता है कि चैट जीपीटी को कमांड देनी होती है और आप लोगों को जो भी आप लोगों का एक आइडिया होता है उसके मुताबिक आप लोगों को जो भी आर्टिकल होता है ये चैट जीपीटी आप लोगों को जनरेट करके दे देता है। क्योंकि दोस्तों आप लोगों को पता है कि आजकल का दौर एआई का दौर है और हर कोई चैट जीपीटी को इस्तेमाल करता है। लेकिन दोस्तों अगर हाल ही की बात की जाए तो हाल ही में चैट जीपीटी को थोड़ी सी मुश्किल का सामना करना पड़ा है। वो इसलिए क्योंकि अमेरिकी अखबार न्यूयॉर्क टाइम ने इसके खिलाफ एक मुकदमा दर्ज करवा दिया और अमेरिकी अखबार ने चैट जीपीटी बनाने वाली जो कंपनी है माइक्रोसॉफ्ट, इन दोनों के दरमियान जो है ये इनके खिलाफ एक मुकदमा दर्ज करवाया। और ये मुकदमा क्यों दर्ज करवाया गया, इसके पीछे वजह क्या थी, इसके पीछे असल कहानी क्या थी। मुकदमा बेसिकली इसलिए दर्ज करवाया गया क्योंकि न्यूयॉर्क टाइम्स का ये कहना था इन दोनों कंपनियों ने मिलकर कॉपीराइट की मुबैना खिलाफ वर्जी की है। दोस्तों न्यूयॉर्क टाइम ने सिर्फ इतना नहीं किया बल्कि न्यूयॉर्क टाइम ने इन दोनों कंपनियों के ऊपर इल्ज़ामात आयद करते हुए ये भी कहा है कि इन दोनों कंपनियों ने हमारे जो आर्टिकल्स हैं यानी कि अपने जो भी चैट बोर्ड्स हैं उनको तरबियत देने के लिए हमारे आर्टिकल्स को इस्तेमाल किया गया है। और न्यूयॉर्क टाइम का ये भी कहना था कि ये एक आर्टिकल को इस्तेमाल नहीं किया गया बल्कि हमारे जो लाखों आर्टिकल्स हैं हमारे अखबार के उनको इस्तेमाल किया गया है। अब ऐसी सूरत हाल में इन दोनों कंपनियों के ऊपर एक तो जुर्माना आयद किया गया, दूसरा ये कहा गया है कि ये दोनों कंपनियां मिलकर हमारे साथ जो है एक तरह का कंपटीशन कर रही हैं। ऐसी सूरत में जो चैट जीपीटी के बानी हैं उन्होंने काफ़ी गम गुस्से का इजहार किया और उन्होंने कहा कि एक बहुत ही ज़्यादा ये अफसोसनाक बात है कि आप लोगों को मुकदमा दर्ज नहीं करवाना चाहिए था कि हम लोग खुद जो है आर्टिकल राइटर जितने भी हम लोग उनके हकूक़ का एहतराम करते हैं और आप लोग भी हमारे साथ मिलकर एक टेक्नोलॉजी की जो प्रोग्रेस है उसके अंदर जो भी डेवलपमेंट्स हो रही हैं आप हमारे साथ मिलकर काम करें और लोगों को फैसिलिटेट करें, जो कि एक अच्छी बात थी। दोस्तों न्यूयॉर्क टाइम पे ये कहना था कि पहले आप लोगों ने जितने भी आर्टिकल इस्तेमाल किए ना, पहले तो आप लोग उसका हर्जाना जो भी है ये आप लोग पहले अदा करें, उसके बाद बात की बात करते हैं। लेकिन इन दोनों को इस तरह से नहीं करना चाहिए था। इस बारे में आप लोगों का क्या कहना है? एक टेक्नोलॉजी की दुनिया में एक नाम है जी चैट जीपीटी का और चैट जीपीटी के खिलाफ इतना मुकदमा और दर्ज करवाना और ये जेलसी फैक्टर इसको बोला जा सकता है। तो इस तरह से दोस्तों हाल ही में चैट जीपीटी को थोड़ी सी मुश्किल का सामना करना पड़ा है। अब एक ऐसी एआई टेक्नोलॉजी, एआई का दौर है आप लोगों को पता है और हर जगह पे जो है वो चैट जीपीटी को यूज़ किया जाता है, चाहे आप लोग स्टूडेंट हैं, फ्रीलांसर हैं, प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग करते हैं, मतलब कोई भी फील्ड ऐसी नहीं है जहाँ पे आजकल के दौर में अगर बात की जाए तो चैट जीपीटी को इस्तेमाल ना किया जाता हो। ऐसी सूरत हाल में इस तरह से नहीं होना चाहिए था। अब इस बारे में आप लोगों का क्या कहना है? क्या न्यूयॉर्क टाइम को ऐसा करना चाहिए था, नहीं करना चाहिए था? मेरे हिसाब से तो नहीं करना चाहिए था। भाई एक टेक्नोलॉजी है, ठीक है, लोगों को फैसिलिटेट कर रही है तो आप लोगों को चाहिए था कि उनके साथ मिलके इस चीज़ को आप लोग इग्नोर करते हैं। अगर हुआ भी था ठीक है, उन लोगों ने थोड़ी बहुत चीटिंग कर ली है तो इसमें इतनी कोई बड़ी बात नहीं। एक तो वो लोगों को फैसिलिटेट कर रहे हैं और दूसरा ये है कि आप लोगों ने उनके खिलाफ जो है वो मुकदमा दर्ज करवा दिया। जो भी करना था वही बैठ के निपट लेते हैं, लेकिन है ये उन लोगों का आपस का मसला है। हम लोग तो इस चीज़ के ऊपर क्या कर सकते हैं, हम लोग अपनी राय का इजहार ही कर सकते हैं। आप लोगों का इस बारे में क्या कहना है कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। ये थी दोस्तों आज की वीडियो। होप सो वीडियो आप लोगों के लिए काफ़ी इन्फॉर्मेटिव और हेल्पफुल रही होगी। दोस्तों जो लोग ये कहते हैं ना कि थोड़ा सा आहिस्ता बोला करें, ठीक है, ठहर के बोला करें, मैं ऐसे ही बोलती हूँ भाई। और अगर आप लोगों का कोई भी क्वेश्चन हो ना, कोई भी क्यूरी हो तो आप लोग मुझे इंस्टा पर डीएम कर सकते हैं। जस्ट आप लोगों का जब भी पॉजिटिव क्वेश्चन होगा आप लोग वहाँ पे उसको पुट कर दें, आप लोगों को रिप्लाई मिलेगा। अगर कोई नेगेटिव चीज़ होगी तो ऑब्वियसली आप लोगों को रिप्लाई नहीं मिलेगा। ठीक हो गया? तो ये थी दोस्तों आज की वीडियो। अगर आप लोगों ने हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया और फेसबुक पेज को फॉलो नहीं किया तो जल्दी से दोनों को कर लें। कमेंट बॉक्स में आप लोग अपनी राय का इजहार जरूर कीजिएगा। तो मुझे नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह, तब तक के लिए अपना बहुत सारा याद रखिएगा। फिर अमान अल्लाह।